नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आप लोगों के भारी डिमांड पर मैं बिहार बजट 2024-25 का सेशन लेकर हाजिर हो गया हूं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहां से 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इस क्लास में हम लोग बिहार बजट 2024-25 का महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ MCQ भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार बजट 2024-25 का मुख्य पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि बिहार बजट 13 फरवरी 2024 को बिहार की NDA सरकार के उप मुख्यमंत्री या सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यहाँ पे 3 बातें हैं। पहली बात है, बजट 13 फरवरी 2024 को पेश किया गया। दूसरी बात है, बजट जो है उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया। और तीसरी बात है कि कुल बजट जो है यह 2.79 लाख करोड़ रुपये का है। राज्य के इतिहास में यह सबसे बड़ा वित्तीय बजट है। सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। राज्य के चालू वित्त वर्ष में 10.64% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी 2023-24 के दौरान अगर देखा जाए तो 2.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। और इस दौरान जो है बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो 10.64% रही है। बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य क्षेत्र पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। अब बजट की मुख्य बातें पर ध्यान दिया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद GSDP 2024-25 के लिए राज्य का GSDP मौजूदा कीमतों पर 9,76,514 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% वृद्धि दर्शाती है। बेरोजगारी की बात की जाए तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर 3.2% से अधिक है। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 13.9% थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर 10% से भी अधिक है। नेक्स्ट हम बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कि राजस्व अधिशेष में 2024-25 में राजस्व अधिशेष 1,121 करोड़ रुपये GSDP का 0.1% का अनुमान है। और प्रति व्यक्ति GSDP को अगर देखा जाए तो 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP मौजूदा कीमतों पर 59,637 रुपये अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाती है। वहीं पर 2022-23 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति GDP काफ़ी अधिक जो है 1,96,983 होने का अनुमान है। कुल बजट ध्यान रखिएगा 2024-25 का 2.79 लाख करोड़ रुपये का है। मौजूदा कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था 2022-23 में अब क्या स्थिति है इसको देखिए तो कृषि क्षेत्र का जो है 6.7% विकास दर रहा। और इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का 25% का योगदान रहा। विनिर्माण क्षेत्र का जो है विकास जो 6.8% रहा। इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का 17% का योगदान रहा। सेवा क्षेत्र का 13% विकास दर के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक यानी 58% तक का योगदान रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक योगदान रहा सेवा क्षेत्र का, कितना तो 58%। उसके बाद विनिर्माण का कितना तो ये रहा 17%। और फिर कृषि का तो 25% योगदान रहा। अब हम नेक्स्ट बात करें तो 2024-25 के लिए बजट का अनुमान जो है इसमें प्राप्तियां का देखा, यानी कितना हमारे जो है प्राप्तियां हैं
तो ध्यान रखिएगा 2024-25 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियाँ ये रहा है 2,26,798.40 करोड़ रुपये और 23-24 के संशोधित अनुमान से 6% की वृद्धि है और इसमें से 61,626 करोड़ रुपये यानी 27% राज्य अपने संसाधनों से जुटाएगा और 1,65,171 करोड़ रुपये जो 73% हो रहा है ये केंद्र से रुपया प्राप्त होगा। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 2024-25 में 1,13,012 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 10% अधिक है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार 24-25 में केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 1,22,686 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। इस बात को ध्यान रखना है। 2024-25 में केंद्र से सहायता अनुदान 52,161 करोड़ रुपये अनुमानित है। यानी केंद्र से 2024-25 में कितने अनुदान मिलने के अनुमान है तो 52,161 करोड़ रुपये जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 5% कम है। नेक्स्ट हम बात करें तो राज्य का कुल कर राजस्व 2024-25 में 54,300 करोड़ रुपये है और ये जीएसडीपी का 5.6% का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 8% की वृद्धि दर्शाती है। नेक्स्ट बात करें तो 2024-25 में राजस्व जीएसटी यानी एसजीएसटी स्वयं के कर राजस्व यानी स्वयं कर राजस्व का 58% जो सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान लगाया जा रहा है और जीएसटी राजस्व 2023-24 के संशोधित अनुमान से केवल 1% बढ़ने का अनुमान है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात की जाए व्यय यानी पैसा कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है कितना कितना तो ध्यान रखिएगा 2024-25 के लिए राजस्व व्यय जो है यह 2,25,667 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। यानी इतना व्यय हुआ कितना तो 2,25,667 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 10% कम है। यानी जितना अनुमान है 2023-24 में उससे 10% इसका अनुमान कम है। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है तो वेतन, पेंशन, ब्याज अनुदान और सब्सिडी पर होने वाले खर्च शामिल है। 2024-25 के लिए पूंजीगत परिव्यय 29,416 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 26% कम है। पूंजीगत परिव्यय परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है। 2023-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से 35% अधिक होने का उम्मीद है। ध्यान रखिएगा 2024-25 के लिए पूंजीगत परिव्यय जो है कितना है तो ये है आपका 29,416 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। ठीक है और राजस्व व्यय कितना है तो 2024-25 के लिए राजस्व व्यय 2,25,667 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात करें तो प्रतिबद्ध व्यय तो प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, पेंशन, ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल किया गया है और 2024-25 में बिहार में प्रतिबद्ध व्यय 92,882 करोड़ रुपये है। कितना है तो ध्यान रखिए 92,882 करोड़ रुपये प्रतिपद्ध व्यय है और इतना करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 41% है और ये जो है जितना भी राजस्व प्राप्तियाँ होगा उसका ये 41% है। इसमें वेतन यानी राजस्व प्राप्तियों का 18%, पेंशन 14% और ब्याज भुगतान पर 9% पर खर्च किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। यानी जितना ये पैसा है इसका यानी 92,882 करोड़ रुपये का 18% राजस्व प्राप्तियों पर खर्च होगा, वेतन जो है वेतन पर होगा, फिर जो है पेंशन पर 14% खर्च होगा और ब्याज पर 9% का खर्च होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो
प्राप्तियां और व्यय को देखा जाए, कुल प्राप्तियां कितना है तो 2,78,925.72 करोड़ रुपये का प्राप्तियां हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हैं 2,26,798.40 करोड़ रुपये। वही पूंजीगत प्राप्तियां है 52,127.32 करोड़ रुपये। अब कुल व्यय को देखें तो कुल व्यय ध्यान रखिएगा 2,78,725.72 करोड़ रुपये है। इसमें राजस्व व्यय हमारा 2,25,677 करोड़ रुपये है और कुल बजट का 80.97% है। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 53,048.72 करोड़ रुपये ये पूंजीगत व्यय है और हमारे कुल बजट का ये 19.03% है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुल प्राप्तियाँ कितना था और राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना था। फिर कुल व्यय कितना होगा, उसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कितना होगा। अब हम घाटा की बात कर लेते हैं कि हमारा जो घाटा है जीडीपी का वो कितना है। तो 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी के 3% तक राजस्वीय घाटा होने की अनुमति दी है। यानी हमारी जो केंद्र सरकार है उसका निर्देश है कि राज्यों के अपने जीएसडीपी के 3% तक राजकोषीय घाटा हो सकता है। इसके अतिरिक्त 0.5% के साथ जो केवल कुछ बिजली क्षेत्र के सुधारों को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट बात किया जाए तो 2024-25 के लिए 1,121 करोड़ जीएसडीपी का जो 0.11% का राजस्व अधिशेष अनुमानित है। संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य के 2023-24 में 35,530 करोड़ जो जीएसडीपी का 4.1% है का राजस्व घाटा होने का उम्मीद है। ध्यान रखिएगा राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है तो जीएसडीपी का 4.1% या हम कह सकते हैं कि 2023-24 में ये 35,530 करोड़ रुपये इसका होने का अनुमान है। जबकि 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% रहने वाला है, जो 29,095 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। यानी लक्ष्य रखा गया कि 2024-25 में जो राजकोषीय जो घाटा रहेगा वह कुल बिहार के जीएसडीपी का 2.98% या 29,095 करोड़ रुपये का लक्ष्य है। संशोधित अनुमान के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 8.9% रहने का अनुमान है। प्रमुख आवंटन देखा जाए कि ये जो बजट है इसका आवंटन कहाँ कहाँ किया गया है, किस तरह से इसको बांटा गया है, तो सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया है और विविध सरकारी योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रमुख विभागों में सबसे कम आवंटन खान और भूतत्व तथा राज्यपाल सचिवालय पर है। मतलब कि सबसे कम आवंटन कहाँ दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि खान जो है भूतत्व और राज्यपाल सचिवालय पर दिया गया है। आगे देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित है। यानी जो योजनाएं होंगी इस योजनाओं पे 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। सरकार अकेले कई छात्रवृत्ति योजनाओं पर 3,073.26 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितना अनुमान है, कितना खर्च होने का अनुमान है, तो 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं छात्रवृत्ति योजना पर सरकार अकेले कितना खर्च करेगी तो 3,073.26 करोड़ रुपया। और मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना भत्ता के तहत आगामी वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हर घर नल का जल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ये आपका जो है 1295 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट हम बात करें तो प्रमुख विभाग आधारित आवंटन, यानी विभागों के अनुसार ये जो बजट है उसका कितना कितना आवंटन किनको मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो शिक्षा जो है, शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का, अब ध्यान रखिए जितना भी हम बात करेंगे कुल 1 करोड़ में बात होगा। अब देखिए शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा में 52,639.03 करोड़ रुपये शिक्षा को मिलेगा, जो कुल आवंटन का 18.89% है। कितना है? तो 18.89%। और करोड़ में कितने हैं? तो 52,639.03 करोड़ रुपये। पेंशन में 31,796.13 करोड़ रुपये खर्च होंगे या दिया जाएगा, जो कुल बजट का 11.41% है। ऋणों का पुनर्भुगतान हेतु 22,392.72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और ये कुल बजट का 8.03% है। ब्याज भुगतान की बात करें तो ब्याज के जो भुगतान हैं इसके लिए 20,526.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और ये कुल बजट का 7.36% है। जो घर हैं इसके लिए 15,468.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और ये कुल बजट का 5.36% है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि किस विभाग को कितना करोड़ रुपये मिला और प्रतिशत में ये कुल बजट का कितना है। हम बात करें विभाग या क्षेत्र का और फिर आवंटन का, तो जो ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास के लिए जो मनरेगा है, मनरेगा के लिए 5,092 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 2,071 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, मनरेगा के लिए कितना मिला है? तो 5,092 करोड़ रुपये मिले हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2,071 करोड़ रुपये दिए गए हैं। एपीएम शहरी विभाग की बात करें तो पीएम आवास योजना शहरी के लिए 2103 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 640 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं समाज कल्याण एवं पोषण विभाग को कितना मिला है। तो सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के लिए 290 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए 897 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो लोगों को पेंशन मिलता है इसके लिए। कितना? तो 897 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3620 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कितना आवंटन है? तो 3620 करोड़ रुपये का आवंटन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु। पुलिस विभाग के लिए जिला पुलिस को 7,659 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और ऊर्जा हेतु समस्त बिजली के लिए सब्सिडी हेतु 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यहीं पर हम कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए 667 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कृषि विभाग को कितना आवंटन मिला है सब्सिडी हेतु, तो 667 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है। अब हम 7 निश्चय जो है योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है इसकी जो है संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सरकार ने 7 निश्चय भाग 2, भाग 1 कंप्लीट हो गया है। तो सरकार के 7 निश्चय भाग 2 कार्यक्रम के तहत सुशासन योजनाओं पर 5,040 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। कितना खर्च होने का अनुमान है? तो 5,040 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। और बिहार सरकार की 7 निश्चय कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, निश्चय 1 है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो निश्चय फर्स्ट है युवा शक्ति बिहार प्रगति। निश्चय 2 है सशक्त स्त्री समर्थ स्त्री। निश्चय 3 हर खेत को सिंचाई का पानी। निश्चय 4 है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। निश्चय 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर। निश्चय 6 सुगम कनेक्टिविटी और निश्चय 7 है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो 7 जो निश्चय हैं ये इसका महत्वपूर्ण 7 पॉइंट जो दिया गया इसको ध्यान रखना है।
और कितना खर्च इसमें होने वाला है, तो 5040 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है बजट 2024-25 के लिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आमदनी जो है ये रुपया में है और कहाँ से रुपया आएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब 19.47 राजस्व सरकार के कर राजस्व से प्राप्त होगा, वहीं जो है 2.63 राज्य का कर विभाग राजस्व से प्राप्त होगा। यहीं आपके 18.70 जो है प्रतिशत जो है ये केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलेगा, जबकि 18.53 जो प्रतिशत है ये लोक ऋण से मिलेगा, यानी ब्याज लिया जाएगा, और 0.16% जो है ये ऋणों की वसूली होगी, जबकि 40.52% केंद्रीय करों में राज्य का अंश है, मतलब कि हिस्सा है। तो यहाँ से आपको जो है सरकार को या राज्य को पैसा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रुपया कहाँ जाएगा, मतलब कि कहाँ पे कितना रुपया खर्च होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0.01% जो है यह सहायता अनुदान या अंशदान पे दिया जाएगा। बहुत सारे जो अनुदान होते हैं तो उसमें 0.01% बजट का खर्च किया जाएगा, जबकि 8.03% लोक ऋण में ये चला जाएगा। इसके साथ ही बात की जाए तो 0.44% ऋण और पेशगियाँ हैं, यानी इतनी का ऋण है जो आपको लौटाया जाएगा, और 29.95% सामान्य सेवाएं में खर्च होंगे, जबकि 38.89% सामाजिक सेवाओं हेतु और 22.68% आर्थिक सेवा हेतु खर्च किए जाएंगे। तो ये जो है पैसा जो आपका रहेगा कुल बजट का इतना प्रतिशत अलग अलग जो है संदर्भ में खर्च होंगे। अब हम लोग यहाँ से बिहार बजट 2024-25 का जो MCQ हो सकते हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन बनेगा ये हो जाएगा 2.98%। कितना, तो 2.98% है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से वित्तीय करों में हिस्से के रूप में कितने करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। तो देखिए 2024-25 में राज्य का जो केंद्र सरकार के केंद्रीय करों में जो हिस्से में जो रुपये प्राप्त होने वाले हैं ये होंगे 1,13,011 करोड़ रुपये। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम कुल बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है। तो देखिए ये जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो वार्षिक स्कीम जो है ये कुल बजट का ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये है आपका 1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका क्रमशः 63.46% एवं 36.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाले अनुमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में कितना है। इसका जो राइट आंसर है यह है आपका अधिक है, यानी कम नहीं है। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व बचत सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व बचत जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ये हो जाएगा आपका 0.11%। ऑप्शन ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय को घटाने के बाद बची राशि क्या कहलाएगी या क्या कहलाती है। तो राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय को घटाने के बाद जो राशि बच जाती है
ये आपका राजस्व बचत होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा की जो अधिकतम सीमा जो निर्धारित किया गया है यह हो जाएगा 3% किया गया है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत का अनुमानित है। ये अनुमान है 30.51%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ध्यान रखिएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां जो है ये बता दें ये कुल 2,26,798 करोड़ रुपए का अनुमान है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए का अनुमानित है। तो ध्यान रखिएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व जो व्यय है यह टोटल 2,25,676 करोड़ रुपए का अनुमानित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान कितने करोड़ रुपए का किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5,040 करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2024-25 में राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का ये 80.97% और 19.03% रहने का अनुमान है। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो राजस्व व्यय है ये 80.97% है, जबकि वहीं पूंजीगत जो व्यय है ये हमारा 19.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय जो घाटा है ये है 29,095.42 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कुल व्यय जो होने वाला है उसमें से राजस्व प्राप्तियां ऋणों की वसूली और ऋणों की वापसी को घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है उसको हम लोग राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 24-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 24-25 में सबसे अधिक जो राशि आवंटित की गई है यह क्षेत्र है आपका ऑप्शन ए शिक्षा। कितना तो 21.4%, यानी कुल बजट का 21.4% जो है शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।